आईआईटी वारंगल। कॉन्टिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पिछले हमने जो 10 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमारा कॉन्टिन्यूटी अच्छे से जेई का जितना भी हमारा सिलेबस है उसको मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स विथ अच्छी पूरी कॉन्सेप्चुअल तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, पहले हमारा थ्योरी के मामले में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं विद एग्जांपल्स भी। बट आपने नोटिस किया होगा जितने ही मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम पर डिस्कशन होता है ना। आज भी कंटिन्यूटी में भी हम यही काम करेंगे। कंटिन्यूटी में भी आज भी हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक से होंगे, बोर्ड लेवल से लगा के मेंस लेवल से लगा के एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम होंगे, और कुछ अलग हटके प्रॉब्लम्स भी होंगे जिससे हमारी और अलग अलग क्वेश्चंस को डील करने में जो नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमारे बन जाए, इस पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जैसे मैंने आपको लिमिट में भी बताया था, जब मैंने लिमिट्स में भी प्रॉब्लम कराए थे, आज का लेक्चर आपको 1 घंटे में जितने भी टाइम्स का लेक्चर हो उतने टाइम में नहीं देखना है। आपको क्या करना है, आराम से पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर वीडियो पॉज करना है, पूरे ईमानदारी से क्वेश्चंस को ट्राई करना है, फिर ट्राई करना है, फिर ट्राई करना है। 3-4 अटेम्प्ट के बाद फिर आपको क्या देखना है, इसका वीडियो सॉल्यूशन। अगर ऐसा करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपका लेक्चर ही मीनिंगफुल होगा। नहीं तो कथा सुनने के अलावा आपका कोई काम नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को 1 दिन में कंप्लीट करें, 2 दिन में कंप्लीट करें, 4 घंटे में कंप्लीट करें, ये आपकी चॉइस है। एक और बात बता दूं, इस लेक्चर को आपको तभी देखना है जब आपने कंटिन्यूटी मेरा फर्स्ट लेक्चर से 10 लेक्चर तक अच्छे से फॉलो किया है, हर एक चीज को सुना है, हर एक चीज को नोट किया है, जो मैंने आपको बताया है, लिखवाया है, बोला है, जो मैंने काम की बातें लिखाई है, बोली है, वो आपके पास नोटेड है। तो उसको पहले आप एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर देखना है। नहीं तो अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो ये लेक्चर कोई मीनिंग नहीं रहेगा ना। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद कर रहा हूं कि पिछले 10 लेक्चर आप आराम से जितने मैंने पढ़ाया उसको एक बार आप पेज पलटा के आपने देख लिया होगा, अच्छे से पूरा रिवीजन कर लिया होगा। और अभी भी नहीं किया तो वीडियो बंद कर दो और पहले आप वो काम करो, फिर आपको यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं 3 क्वेश्चंस पढ़ देता हूं, फिर आपको उनको वीडियो पॉज करके आप वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो बंद कर देना। इन 3 क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लो, जो भी आपके नोट्स चल रहे हैं, और उनको अच्छे से ट्राई करो पहले, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ही आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे ना, मेरी बात आप अच्छे से फॉलो करोगे तो गारंटीड है आपका काम होगा, आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे और खोबिया भी खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, है ना। एफ एक्स दे रखा है आपको, x² - 1 जब x 3 से छोटा है, और 2x है जब x 3 से बड़ा है, और बोला है कंटिन्यूअस इन r। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस इन r, देन फाइंड a, है ना। और मैं उस टाइप के सवाल भी लूंगा आज जो जेई मेंस में और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं ना, उस पैटर्न के भी सवाल लूंगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है आर में, तो आपको ए की वैल्यू बताना है ना। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, सेम है। एफ एक्स आपको गिवन है 3 ब्रांचेस में गिवन है, -4 sin x + cos x जब x -π/2 से छोटा हो, a sin x + b हो जब x -π/2 से π/2 के बीच में हो, और जब π/2 या π/2 से बड़ा हो तो cos x + 2 है। और ये भी सेम क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस इन आर है, और यहां पर फाइंड करना है a और b, जो 2 अननोन कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चंस भी क्या है, कंटिन्यूअस इन आर, फाइंड a एंड b, है ना। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन है f(x = 1/4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 3x² + 1 जब x आपका 1 से छोटा हो, मतलब -∞ से 1 हो, जब x 1 यहां पर क्लोज है ना, जब x 1 से 4 के बीच में होगा तो 5 - 4x होगा, और जब x 4 या 4 से बड़ा होगा तो 4 - x होगा। इस क्वेश्चन है चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी, कुछ नहीं गिवन है, मतलब क्या गिवन है, आर में चेक कंटिन्यूटी चेक करना है ना, कहां डिसकंटिन्यूअस है उस पर बात करनी है ना। आपने क्वेश्चन सुन लिया, मैंने पढ़ भी दिया, है ना। तो अब आप वीडियो पॉज कर ले, मैं अगेन बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, और आप पहले इनको ट्राई करिए, है ना। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूं, अब मैं इत्मीनान से इसी आशा के साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि आपने मेरी बात फॉलो कर ली होगी और आपने अच्छे से ट्राई कर ली होगी ना। तो मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, f(x = x² - 1 जब x 3 से छोटा है, और 2x है जब x 3 से बड़ा है, और वो गिवन है कि कंटिन्यूअस है आर में, है ना। तो आपको a की वैल्यू बताना है। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं आपने ट्राई कर लिया होगा, इसी आशा के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, है ना।
आप अगर ऐसे सुनोगे ना भाई मेरी बात, तो आपका काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा। 100% आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा भाई, पक्का होगा ना, इतना सफिशिएंट करा रहे ना, ठीक है। फिर भी आप अगर भरोसा नहीं कर रहे हो और ये आप फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं मैं तो डायरेक्ट वीडियो ही सॉल्यूशन ही देखूंगा, तो फिर भगवान है ना, प्रभु नहीं बचा सकते ना आपको, आपको कोई नहीं बचा सकता बच्चों, है ना, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि कंटिन्यूअस इन आर, कहां का कंटिन्यूअस है ये ना गिवन हो, कंटिन्यूअस इन आर गिवन हो और हमें कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आए, है ना, तो अगर ये कंटिन्यूअस इन आर है तो ये कंटिन्यूअस एट 3 भी होगा, पहला वाला क्वेश्चन। अगर कोई सा फंक्शन आर में कंटिन्यूअस हो तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, बोलो सही है। सर 3 पे ही कंटिन्यूअस क्यों आपने लिया? क्योंकि 3 पर आपकी ब्रांच चेंज हो रही हो। तो जब भी कोएफिशिएंट फाइंड करने वाले प्रॉब्लम आए और कंटिन्यूअस इन आर टाइप गिवन हो, तो जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो उसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे, उसी पॉइंट को हम लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस इन आर है तो क्या मैं इंप्लाइज ऐसा बोल सकता हूं कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3 भी होगा? यस। और अगर कोई सा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा तो उसका 3 पर RHL, 3 पर LHL और f ऑफ 3 शुद्ध बराबर होगा तीनों के तीनों। सर 3 ही क्यों चुना? क्योंकि 3 पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा था, 2 पर कोई चेंज नहीं कर रहा, तो 2 से हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा ना। 2 से तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली ब्रांच आएगी, तो 2 से हमें कोई ये जो कांस्टेंट अब पूछी है वो नहीं मिलेगी। तो आप जब भी कंटिन्यूअस इन आर गिवन हो और आपको कोएफिशिएंट फाइंड करने वाले प्रॉब्लम आए तो हमेशा उसी पॉइंट पर लोगे, उसी पॉइंट को लिखोगे जहां पर अपनी फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो किस पॉइंट पर चेंज कर रहा है? 3 पर। तो ये होगा बराबर होगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस इन आर है तो 3, अगर हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो 3 पे भी होगा, और 3 पर कंटिन्यूअस होने की ये कंडीशन है। तो 3 पर RHL है ना, तो 3 पर RHL के लिए कौन सी ब्रांच है? तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 से हल्के से बड़े के लिए कौन सा नंबर है आपके पास बताइए? 3 से हल्के से बड़े नंबर के लिए आपके पास 2ax है। फंक्शन कौन सा है? 2x है। 3 से हल्के से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है बच्चों बताओ? तो 3 से हल्के से छोटे के लिए फंक्शन आपके पास x स्क्वायर माइनस 9 है, x स्क्वायर माइनस 1 है। और 3 या 3 से बड़े के लिए यही वाली ब्रांच है, मतलब कौन सा है? यहां पर क्या रख देंगे? fx की जगह क्या रख, 2a 3 रख देंगे, 2a और fx की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, है ना। तो यहां पर जब 3 प्लस रखेंगे तो लगभग ये कितना आएगा? 6a ही आएगा। यहां पर भी 3 रखेंगे, ये 3 माइनस मतलब लगभग 3 है। ग्रेटेस्ट हो तो सोचना है, अगर ग्रेटेस्ट ना हो तो आप डायरेक्ट सीधे 3 ही रख दो, याद रखना। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 माइनस 1 है ना, और ये कितना आएगा भाई? 6a आ जाएगा ना, 6a। तो यहां से 6a इक्वल्स टू कितना आ गया? 8 इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 है। बस किसी भी दो को बराबर कर दो, है ना। इन दोनों को बराबर होगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो 6a इक्वल्स टू a आ गया। इट मीन्स a कितना आ गया? 8/6। बोले तो 2 से कैंसिल किया तो 4, 2 से कैंसिल किया तो 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3, है ना। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है कि अगर कंटिन्यूअस इन आर गिवन हो तो हम उसी पॉइंट पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो, ताकि हमें वो वाली अननोन क्वांटिटी मिल जाए, जैसे यहां पर मिल गई, है ना। सर आपने इसी पे क्यों चुना हो? सर और मीनिंग बताओ। अगर आप ऐसा लिखते कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 लिखते, क्योंकि r में कंटिन्यूअस थे तो 2 पे भी होता, तो फिर आप क्या निकालते? 2 प्लस 2 माइनस और f ऑफ 2। तो 2 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है बताओ? 2 से हल्के से बड़े के लिए भी यही ब्रांच है, 2 से हल्के से छोटे के लिए भी यही ब्रांच है, और 2 के लिए भी यही ब्रांच है। तो आपको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता भाई, कुछ नहीं आपके हाथ में आता। तो आपको उसी पॉइंट पर अप्लाई करना है अगर कंटिन्यूअस इन आर गिवन हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हो। आप नोट बना के, शुद्ध नोट बना के अच्छे से छाप ले, ठीक है। मैं आशा करता हूं पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2 डिस्कस, है ना। चलिए 2 भी आपने अच्छे से ट्राई कर लिया होगा, मैं अगेन उम्मीद कर रहा हूं ना। तो ये क्वेश्चन भी क्या गिवन है? कंटिन्यूअस इन आर गिवन है। तो अगर आर में कंटिन्यूअस है तो क्या बोला मैंने? कहां अप्लाई करूंगा? जहां पर फंक्शन में डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। तो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस π/2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अगर आर में कंटिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, π/2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो मैंने यही 2 पॉइंट्स क्यों चुने? क्योंकि यहां पर अपनी फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ये वाला पॉइंट्स है ना। तो f ऑफ माइनस π/2, f ऑफ माइनस π/2 से हल्का सा बड़ा
और एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू से हल्का सा छोटा, ये सब बराबर होंगे क्योंकि माइनस पाई बाई टू पर कंटिन्यूस है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स पर कंटिन्यूस है तो माइनस पाई बाई टू पे भी कंटिन्यूस होगा। और कोई सा भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है? जब उसकी फंक्शनल वैल्यू, उसका आरएचएल और उसका एलएचएल बराबर हो। बस अब यहां पर वैल्यू पुट कर दे। तो एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू के लिए कौन सी ब्रांच है? यही वाली ब्रांच है ना। तो शुद्ध माइनस पाई बाई टू रखी दो, तो माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई टू प्लस कॉस माइनस पाई बाई टू, सही है। माइनस पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा, तो माइनस पाई बाई टू से हल्का सा बड़े के लिए कौन सी ब्रांच है? ये वाला है। तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा, कौन सा फंक्शन आएगा बताओ? ये वाला आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी, है ना। और माइनस पाई बाई टू से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है? यही वाली ब्रांच है ना। तो अब ये मैं लिख देता हूं, वैसे मुझे नहीं लिखना चाहिए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। माइनस पाई बाई टू से हल्का से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है। तो कितना है? माइनस 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबको बराबर कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। साइन माइनस पाई बाई टू इज -1, -1 इंटू -4 प्लस 4, कॉस 90 डिग्री 0, तो यहाँ से क्या बचा? 4 बचा। अब यहाँ पर माइनस पाई बाई टू यहाँ रख दिया। साइन माइनस पाई बाई टू उससे हल्का सा बड़ा है तो लगभग लगभग वही आएगा। कितना मिलेगा? -1 इंटू ए माइनस ए प्लस बी, है ना। और ये भी कितना आएगा? लगभग वही आएगा, माइनस पाई बाई टू ही रखोगे तो साइन माइनस पाई बाई टू वही लगभग लगभग -1 इंटू -1 प्लस 4, तो 0, तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो यहां से हमारे को एक इक्वेशन मिली कि 4 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी। बोलो सही है? सर ये कैसे आ गया? ये माइनस पाई बाई टू से हल्का सा छोटा रखा ना आपने। अरे कहां सोच विचार करना है। जब ग्रेटेस्ट आए माइनस पाई बाई टू ये है, उससे हल्का सा छोटा रखा तो यहां पर आ गया, तो लगभग लगभग वही -1 ही तो आ रहा है। माइनस पाई बाई टू पर माइनस है, उसके हल्के छोटे पर भी तो लगभग लगभग -1 ही है, तो मैंने -1 ही तो लिखा। ठीक है, ये दोनों एक ही थे तो दोनों पर सेम वैल्यू आ रही है। अगेन फिर से बता देता हूं, माइनस पाई बाई टू रखा तो साइन माइनस पाई बाई टू इज -1 इंटू माइनस प्लस 4, तो यहां पर क्या लेगा? +4। और कॉस माइनस पाई बाई टू कितना होता है? कॉस पाई बाई टू, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो पहला रिलेशन मिला ना ए और बी में, तो ये पहला रिलेशन मिला। अब एट एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू भी कंटिन्यूस है, पाई बाई टू भी तो कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा और पाई बाई टू से हल्का सा छोटा, ये भी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो 90 डिग्री पे भी कंटिन्यूस होगा, तो उसकी कंडीशन है, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस होने की कंडीशन है। बस अब तो लगा दो ना, लगा दो। तो पाई बाई टू के लिए कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है। तो कॉस पाई बाई टू कितना होगा? 0 + 2, 0 + 2 डायरेक्ट रख रहा हूं ना। पाई बाई टू से हल्के से बड़ी के लिए भी यही ब्रांच है, तो वही लगभग लगभग कितना आएगा? कॉस पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा भी कितना होगा? 0 ही होगा लगभग लगभग, तो 0 + 2 है ना। फिर पाई बाई टू से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है? ये वाली ब्रांच है, तो लगभग लगभग पाई बाई टू ही रखा, तो ए साइन पाई बाई टू से हल्का सा छोटा प्लस बी, तो लगभग लगभग ये कितना होगा? 1 ही होगा, है ना। साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1, उससे हल्का सा छोटा रखा तो लगभग लगभग ये भी तो 1 ही होगा, तो कितना आएगा? 1, तो a इंटू 1 प्लस बी, इधर कितना मिला? 2, इधर भी कितना मिला? 2, तो बराबर कर दिया। तो यहां से क्या आ गया कि a प्लस बी जो आया वो कितना आ गया? 2 आ गया। बस इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? a और b, सिंपल। ये तो दो लीनियर इक्वेशन है, सीधे जोड़ दो, तो सीधे जोड़ दोगे तो 6, इधर कितना आएगा? 2b, a माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो b कितना आ गया? 3 आ गया। जब b 3 आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो a आपका कितना आ जाएगा? -1, तो a -1 और b 3 आ गया। फंडा क्या है कि अप्लाई कैसे किया? अगर कंटिन्यूस इन आर टाइप का मामला गिवन हो, या अगर ऐसा बोल दे कि हमेशा जब कंटिन्यूस बोले तो जहां पर हम ब्रांचेस हमारी डेफिनेशन फंक्शन चेंज कर रहा है, केवल उसी पॉइंट पर कंडीशन अप्लाई करके हमें ए और बी में रिलेशन मिल जाएंगे, जैसा हमको प्रीवियस ईयर में मिला था। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। काफी रद्दी सवाल था, क्योंकि सीधे लिमिट सीधे क्यों सेपरेट कर दी। आपका क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर आपने, बहुत तेज बोलता हूं यार मैं, आराम से, बच्चे बहुत भोले हैं, बच्चे 12th में हैं, बच्चे ड्रॉपर नहीं है, है ना। सर आपने सीधे सीधे वैल्यू क्यों पुट कर दी? क्योंकि ना तो यहाँ तो कुछ फॉर्म है ना कुछ भी नहीं है, ना इनडिटरमिनेट फॉर्म है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई आपको कोई दुखी कर ही नहीं रहा है, तो मैंने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी, है ना। चलेगा? बोलो मित्रों, है ना। देख लो इसको अच्छे से, देख लो कोई दिक्कत जारी हो तो, है ना। ये समझ में आना चाहिए ना, लगभग लगभग 1 ही होगा, क्योंकि पाई बाई टू पर 1 होता है, तो उससे हल्के छोटे पर भी लगभग लगभग 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 करता हूँ ना। 3 में चेक द कंटिन्यूटी करना है, मतलब 3 में पूछा है कि कंटिन्यूटी चेक करो ना। 3 को भी बड़े इत्मीनान से करेंगे सॉल्व, है ना। तो जब भी कंटिन्यूटी चेक करने वाला कुछ नहीं किया, मतलब आर गिवन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गिवन हो, इसमें क्वेश्चन में केवल इतना लिखा था चेक द कंटिन्यूटी, और आपको इंटरवल नहीं गिवन है, मतलब पूरा आर है ना, पूरा आर है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कहां कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो चेक करना है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट पर चेक नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको सिखाए थे 5 रूल कि जब ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शनल के अंदर इंटीजर आ जाए, सिग्नम के अंदर जीरो आ जाए, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जाए, और फंक्शन जहां पर अपनी डेफिनेशन चेंज करें, उन पॉइंट्स पर हम चेक करते हैं। तो इस सवाल में ना तो ग्रेटेस्ट है, न तो फ्रैक्शनल है, न तो सिग्नम है, न तो डिनोमिनेटर है। केवल एक चीज है कि फंक्शन कुछ पॉइंट पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। मतलब कहां पर चेंज कर रहा है? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, और एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे। 1 के पहले कुछ फंक्शन है, 1 के बाद कुछ फंक्शन है, 4 से पहले कुछ फंक्शन है, और 4 के बाद कुछ फंक्शन है। इसके अलावा फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? 2 पॉइंट्स पर। कौन कौन से? 1 और 4। सर बाकी पॉइंट्स पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा फील दो इसको। मैं क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? तो यहाँ ग्रेटेस्ट है, ना तो फ्रैक्शनल है, ना तो सिग्नम है। सिंपल सा सवाल है। तो आपको केवल वही चेक करना है जहां पर अपनी फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा होगा। मैंने आपको 5 रूल सिखाए थे। जब आपको मैंने क्या सिखाया था? कंटिन्यूटी इन द इंटरवल सिखाया था। आप लेक्चर जाके देखें, है ना। वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटेस्ट भी ना हो, फ्रैक्शनल भी ना हो, सिग्नम भी ना हो, तो यहां पर केवल एक ही चीज फॉलो हो रही है, जहां पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है उसी पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे, है ना। तो कहां चेंज कर रहा है? 1 पे, 4 पे। तो 1 पे चेक करेंगे और 4 पे चेक करेंगे, है ना। करे चेक किया आप, है ना, करे चेक किया। तो 1 पर चेक करते हैं ना, सबसे पहले 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर चेक करने के लिए f ऑफ 1 से बड़ा और f ऑफ 1 से छोटा सब बराबर होना चाहिए। तो शुद्ध 1 के लिए कितना आंसर आएगा बताओ? 1 प्लस 1 रखा तो कितना आएगा? 3 प्लस 1 4, 4/4 1। शुद्ध 1 पर 1 आ गया, चलेगा ना? इतना तो कर सकता हूं ना। 1 रखा डायरेक्ट, क्योंकि कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं। तो x इक्वल्स टू 1 रखा आराम से। 3 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 4/4 1, है ना। 1 से हल्का सा बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए वाली ब्रांच है, तो कितना आएगा? 5 माइनस 4 इंटू 1 से हल्का सा बड़ा। 1 से हल्के से छोटे के लिए भी यही ब्रांच है, चलेगा। कितना आएगा? 1 4 4 ही रहेगा, तो 5 माइनस 4 से हल्का सा बड़ा, और 1 प्लस कितना रहेगा भाई? 3 प्लस 1, तो कितना आ गया? 1 बराबर 1 बराबर लगभग 1 ही है, और ये कितना आएगा? 1 3 प्लस 1 4, 4/4 1। तो सब बराबर आ गए। हेंस जो डाउट वाला पॉइंट था एट एक्स इक्वल्स टू 1, वहां पर भी क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया, है ना। फिर हम किस पर चेक करेंगे? 4 पर चेक करेंगे। तो 4 पर चेक करने के लिए क्या आएगा? f ऑफ 4 से हल्का से बड़ा और 4 से हल्का से छोटा। बहुत गरीब सवाल है, ओरल सवाल बोलते हैं इनको बच्चों। तो शुद्ध 4 पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। 4 से हल्के से बड़ी के लिए भी यही ब्रांच है, तो 4 माइनस 4 से हल्का सा बड़ा, तो वही लगभग कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। 4 से हल्का सा छोटा, तो 4 से हल्का छोटा यहाँ पर रखा, तो 5 माइनस 4 इंटू 4 कितना आएगा? 5 माइनस 16। तो 5 माइनस 16 मतलब कितना आएगा? -11। बराबर नहीं आ गया, क्योंकि ये और ये LHL और RHL बराबर नहीं आए। हेंस 4 पर क्या आ जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो केवल हमारे 2 ही डाउट वाले पॉइंट्स थे, उसमें से भी एक पर क्या आ गए? सब बराबर आ गए, और एक पर अनइक्वल आ गए। हेंस दिस फंक्शन इज ओनली एंड ओनली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4। बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है? कंटिन्यूअस है। बट सर थोड़ा फील दो, बट थोड़ा फील नहीं आ रहा सर। चलो फील करते हैं इसको, है ना। क्यों दूसरे पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि 4 से बड़े के लिए आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अरे 4 माइनस एक्स, शुद्ध 4 पर कितना दे रहा है? देखो 0 दे रहा है। फिर आपने 5 रखा, तो 5 रखने पर कितना आंसर आ रहा है? -1 आ रहा है। तो आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। 4 से बड़े के लिए, 1 से 4 के बीच के लिए ये वाली स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। तो यहां पर कितना आएगा? 1 पर कितना दे रहा है? ये 1 पर दे रहा है 5 माइनस 4 1 दे रहा है ना। 1 पर कितना दे रहा है? ये 1 दे रहा है। ये वाला पॉइंट आ रहा है, पर यहां पर ओपन लगाऊंगा 1 पर। और 4 पर कितना दे रहा है? 5 माइनस 4 16, तो -11 है ना। ठीक है, हाँ
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बने ना। और 1 पर कितना दे रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो 1 पर कितना दे रहा है, 1 पर ये 1 दे रहा था, और ये 1 से छोटे के लिए क्वाड्रेटिक का ग्राफ। और 0 पर कितना दे रहा है, ये 0 पर 1/4 दे रहा है, तो 0 पर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ये इसका ग्राफ आ गया। देखो 1 से छोटे के लिए क्वाड्रेटिक बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और शुद्ध 0 रखा तो 0 पर कितना दे रहा है, 0 1/4, तो 0 पर 1/4 आ गया, है ना। यहाँ पर 1 पर ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि 1 पर कंटिन्यूस था, तो ये ग्राफ आ रहा। देखो तो क्लियरली दिख रहा कि ये ग्राफ, इधर कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जहां अपनी फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है, केवल वही तो डाउट वाले पॉइंट थे, उसमें भी ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, और यहां पर टूट फूट है, तो यहां पर क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया। तो ये इसका हमने ग्राफिकली भी सॉल्यूशन कर दिया, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको थर्ड क्वेश्चन दोनों मेथड से समझ में आ गया होगा ना। ये ऐसा क्यों बनाया सर, ये ऐसे कैसे दिमाग चला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका एक्स ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस टाइप से बनेगा। यहां पर 1/4 कैसे लिख दिया, क्योंकि 0 पर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन क्यों बने, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि दिस इज एक ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो बस स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, है ना। तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब मैं कुछ नया स्लॉट लेता हूं 3 या 4 क्वेश्चंस का, उनको पहले पढ़ूंगा, फिर आपको उनको ऐसे ही ट्राई करना है, और फिर आपको अगर नहीं बने तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना है ना। करें, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ना। नेक्स्ट पहले वही क्वेश्चंस पढ़ देता हूं मैं आपको, पहले एक बार आप ट्राई करिए, और फिर आपको नहीं बने तो वीडियो सॉल्यूशन देखना है ना। तो पहला क्वेश्चन से हमारा जो 4th क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू x² माइनस bx प्लस 25 डिवाइडेड बाय x² माइनस 7x प्लस 10, है ना, फॉर x नॉट इक्वल्स टू 5, है ना, एंड f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, देन फाइंड f ऑफ 5, है ना। ठीक है, f ऑफ 5 बताना है। सेम टू सेम सवाल है, जस्ट डिजिट चेंज करिए। इफ fx इक्वल्स टू 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 डिवाइड बाय x² प्लस x माइनस 2 इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 2, देन फाइंड f ऑफ माइनस 2 ना। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन कर दूंगा कोई सा भी, और आपको दूसरा मन से करना है। तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिए, fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax प्लस 3 जब x माइनस 1 से छोटा हो, मॉड ऑफ 3x प्लस a जब x माइनस 1 से 0 के बीच में हो, बट यहां पर 0 पे क्लोज है और यहां ओपन है, यहां पर क्लोज है ना। थर्ड है जब 0 से पाई के बीच में हो, कहीं क्लोज नहीं है, 0 से पाई, b sin 2x बाई x माइनस 2b, है ना। एंड जब x पाई या पाई से बड़ा होगा तो cos स्क्वायर x माइनस 3, और ये कंटिन्यूअस इन r। ये वही पुराना सवाल जैसा हो गया। देन वही फाइंड क्या करना है, a और b, ना। बहुत गरीब सवाल है ना। ठीक है, तो करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने 4th वाला ट्राई कर लिया होगा, या 4th क्या तीनों ट्राई कर लिए होंगे, वीडियो पॉज कर लिया होगा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, है ना। ठीक है, फिर भी अगर 4th वाला नहीं बना हो तो आपको 4th वाला देख लीजिए, फिर 5th वाला आपको मन से करना है ना। बाकी 6 तो बहुत इजी है ना। चलिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4th है ना। तो f कंटिन्यूअस है 5 पर, मतलब क्या हो रहा होगा, 5 प्लस 5 माइनस और f ऑफ 5 सब बराबर आ रहे होंगे, बोलो सही है। जब अगर कोई से पॉइंट पर अगर कोई सा फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है तो उसका LHL RHL और उसकी फंक्शन वैल्यू सब बराबर होती है, ये हमें पता है। कहां से, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से। तो जब x 5 नहीं है तो ये ब्रांच है, मतलब 5 से बड़े के लिए और 5 से छोटे के लिए यही ब्रांच है ना। तो जब 5 से बड़े के लिए भी यही है, 5 से छोटे के लिए भी यही है, तो उसको 2 बार लिख के मैं एक ही बार लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 5, है ना। क्या है हमारे पास, x² माइनस bx प्लस 25 डिवाइडेड बाई x² माइनस 7x प्लस 10। या तो 5 प्लस लिखूं फिर एक बार सॉल्व करूं, 5 माइनस लिखूं फिर सॉल्व करूं, तो मैं LHL RHL ना लिख के डायरेक्ट यही लिख रहा हूं। LHL RHL कब लिखता, जब यहां पर कोई ग्रेटेस्ट नाम की बला होती, फ्रैक्शनल नाम की बला होती, मॉड नाम की बला होती, तो मैं वहां पर LHL RHL दोनों लिखता। अदरवाइज मुझे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इतना आपसे भी अब मैच्योरिटी आ गई होगी, है ना। और इसका मतलब यही होता है कि LHL RHL दोनों है ना एक साथ देखना, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये किसके बराबर होना चाहिए, दोनों की जगह ये लिख दिया, किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ 5 के बराबर। मतलब बस जस्ट आपको लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करना है, और आपको सॉल्व करे पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 आ जाएगा, है ना। और कंटिन्यूअस है, मतलब ये आपका जो आ रहा होगा ये क्या आ रहा होगा, फाइनाइट आ रहा होगा, है ना। तो पहले हमने फॉर्म चेक किया, तो कितना आ रहा है, ये
4 माइनस 5b, सॉरी 5 रखना है, सॉरी 5 रखना कितना आएगा 25 माइनस 5 इंटू बी कितना आएगा 5b प्लस 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने 5 रखा ना, 5 रखा, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है x माइनस 2 x माइनस 5 है ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना चल रहा है 5। इनफैक्ट इसको भी मैं ऐसा कैसा लिख के दे देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 25। तो ऊपर जब हमने क्या रखा 5 रखा तो क्या आंसर आ रहा है 25 माइनस 5b प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो समथिंग अपॉन 0 आ रहा है, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, और जब ये नॉट डिफाइंड हो गया लिमिट तो ये फिर ये एफ ऑफ 5 ही नहीं आएगा। बट आपको बोला है कि कंटिन्यूस है, मतलब ये कुछ वैल्यू क्या आ रही होगी फाइनाइट आ रही होगी। तो ये फाइनाइट वैल्यू कब आ रही होगी जब ये कुछ 0/0 फॉर्म बन रहा होगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा मजबूरी में, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा और कुछ कैंसल आउट होगा। क्योंकि हमें पता है कि 0/0 फॉर्म बनता है तो मे भी उसका आंसर क्या आ सकता है फाइनाइट आ सकता है। बट अगर ये नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो अपॉन 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, और जब ये इनफाइनाइट हो गया मतलब 5 पर LHL RHL ही गड़बड़ कर गए तो फिर कंटिन्यूस ही नहीं होगा। बट सामने वाले ने बोला है कंटिन्यूस है, मतलब मजबूरी में किसको टेंड करना होना चाहिए, इसको किसको टेंड करना चाहिए 0 को। मतलब यहां से 25 माइनस 5b प्लस 25 मस्ट बी टेंस टू 0। वाई नहीं अगर 0 होगा तो 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। अरे 0 क्यों किया ये समझ में आना चाहिए बस, इस सवाल में ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर ये कुछ नॉन जीरो नंबर होगा, और नॉन जीरो अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। बट अगर ये 0 हुआ तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हेंस इसको 0 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस चाहिए। समझ गए। अब मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया। कितना आएगा 50 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5b, तो b आपका कितना आ गया 10 आ गया। बस अब b की वैल्यू 10 रख दो यहाँ पर, है ना क्वेश्चंस में। तो b की वैल्यू कितनी रख दी 10। इसके फैक्टर निकालती है, क्या लिखा हमारा, ये लिखा x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन कितना लिखा है x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 है ना। x माइनस 5 से x माइनस 5 क्या होगा कैंसिल हो गया, ये समझ में आ गया ना। ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा है, ओपन करके भी देख सकते हो। तो x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 5 रखो 5, तो 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 2 3, तो 0/3 कितना आ गया 0, तो हेंस 0 आंसर आ गया ना, 0 आ गया। तो यहाँ से इसका f ऑफ 5 का आंसर कितना आ गया 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और यही कौन था हमारा f ऑफ 5। सिमिलरली ये भी सवाल है ना, तो आप ये भी बना सकते हो, सेम टू सेम सवाल है, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। इसका आंसर आप पूछोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, है ना, चलेगा, है ना, चलेगा ना, क्या समझा रहा हूं मैं ना। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिए एक बार और। चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से, है ना, और 6 आपने ट्राई कर लिया होगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ दिया था, है ना। तो अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, है ना, वही कंटिन्यूस इन आर है। देन क्वेश्चन लिखा फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, मतलब वही ए और बी फाइंड करना है ना। ठीक है, तो कंटिन्यूस इन क्या बोला है आर बोला है, तो मैंने आपको भी सिखाया थोड़ी देर पहले कि जहां जब फंक्शन अपनी ब्रांचेस चेंज कर रहा है वहां पर हम क्या देखेंगे, उसकी कंटिन्यूटी लिख देंगे। तो कहां का डिफरेंशियल चेंज कर रहा है, एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे, 0 पे और पाई पे। अगर आर में कंटिन्यूस होते हैं 3 पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगा। सर आपने 3 ही कंसिडर क्यों किए, क्योंकि यहां पर अपने -1 के पहले कुछ अलग दिखाई दे रहा है, -1 के बाद कुछ अलग दिखाई दे रहा है, 0 के पहले कुछ अलग दिखाई दे रहा है, और 0 के बाद कुछ अलग दिखाई दे रहा है, पाई के पहले कुछ अलग है और पाई के बाद कुछ अलग है। तो अगर सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस क्वेश्चन में गिवन है तो इन 3 पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस होगा, है ना। तो बस वही काम, सेम काम है ना, सेम काम। तो f ऑफ -1 से बड़ा, f ऑफ -1 से छोटा, सब बराबर होंगे, है ना। थोड़ा तेजी से करूंगा। तो शुद्ध -1 के लिए क्या आएगा, -a+3 का मॉड। -1 से बड़े के लिए क्या आएगा, ये वाला ब्रांच आएगा, तो मॉड ऑफ कितना आएगा, -1 से बड़ा, है ना, तो -3 + a चलेगा। और यहां से कितना आ जाएगा, -1 से छोटे के लिए भी यही आएगा, तो उसको भी मैं क्या लिखूंगा, वही का वही आएगा, -1 मतलब कितना आएगा, -a+3 ना। ठीक है, सेकेंड। तो यहां से हमें क्या मिला, ये तो सब बराबर ही आ रहा है ना, -a+3
ये एक ही बात होती है ना, मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड एक्स बराबर होते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लिया कितना बचेगा, a माइनस 3, तो उसका मॉड बराबर होगा, तो भाई आपका क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन लिया कितना बचेगा यहाँ से 3 माइनस a बचेगा ना, तो ये इसका मॉड वापस क्या आएगा 3 माइनस है, और ये भी कितना है 3 माइनस है, और यहाँ भी कितना आएगा 3 माइनस है, तो ये तो बराबर आ गया ना। तो यहाँ से कोई हमें आंसर नहीं मिला है ना, मतलब कोई अगर एक भी कुछ यहाँ पर 2 मिल जाता तो फिर a की वैल्यू फाइंड कर सकते, तो यहाँ से हमें कुछ a में कोई नामो निशान नहीं मिला है ना, मतलब a कुछ भी हो जाए, अगर a 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 रखोगे तब भी बराबर होगा, तो यहाँ पर a की हर एक वैल्यू के लिए सब बराबर हो रहे हैं ना, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब 0 पर चेक करते हैं, शायद 0 पर कुछ मिल जाए, तो 0 0 से बड़ा 0 से छोटा सब बराबर होंगे। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस है ना। अब मैं थोड़ा तेजी से कर सकता हूँ, तो 0 है 0 से छोटे के लिए यही ब्रांच है, तो रख दो शुद्ध 0 x की जगह, a की जगह 0 मत रख देना मुंह उठा के, x की जगह 0 रखेंगे ना, भावुक होगा यार, अब रखते x की जगह 0, तो कितना बचा मॉड है, अरे 0 प्लस 3 0 प्लस a कितना आएगा 3 इंटू 0 प्लस a, 0 से हल्के से बड़े के लिए कौन सी ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है ना, तो इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा बड़ा, कौन सी ब्रांच है b साइन 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2b, और 0 से हल्के से छोटे के लिए भी यही ब्रांच है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ है ना, ये दोनों सेम ही आएगा, ये भी कितना आएगा वो मॉड ही आएगा, मॉड a ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 0 ही पुट करोगे तो 0 प्लस a कितना आएगा मॉड a आएगा है ना, तो कितना बचेगा 0, यहाँ से मॉड a बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऐसा क्यों, समझ जाओ ना, समझ जाओ मित्रों, ताकि ये 1 हो जाए ना, 1 हो जाए, कितना बचा बताओ अगले स्टेप में, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखो अच्छे से तमीज से, लो b साइन 2x बाई x माइनस 2b, क्या किया मैंने 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आइटम कितना हो गया 1 हो गया, कितना बचा 2b माइनस 2b, कितना बचा 0 है ना, तो 2b माइनस 2b 0 बचा, तो 0 आ गया, तो मॉड a बराबर 0 बराबर मॉड a, तो यहाँ से मॉड a 0 कब होगा, मतलब a क्या रखो केवल और शुद्ध क्या आएगा 0 है ना, तो a 0 आ गया यहाँ से ना, तो a की वैल्यू 0 मिल गई। अब बस लास्ट क्या बचा पाई, तो पाई से हल्का सा छोटा, पाई से हल्का सा बड़ा, और पाई पर सब बराबर होंगे, तो पाई या पाई से बड़े के लिए यही एक ही ब्रांच है, तो रखो कॉस पाई, तो पहले पाई से छोटा है, तो पाई से छोटे के लिए ये ब्रांच है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, पाई माइनस है ना, कितना है b साइन 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 2b है ना, ब्रैकेट क्लोज्ड, कितना बचेगा, पाई से हल्का सा बड़ा और पाई दोनों के लिए एक ही ब्रांच है, तो कॉस पाई कितना होगा, कॉस पाई कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 है ना, अब यहां पर पाई रखना ना, पाई नेगेटिव पाई नहीं, पाई से हल्का से छोटा है ना, समझना, तो कॉस साइन पाई कितना होता है 0, मैं क्या बोल रहा हूं, अरे पाई रखा तो 2 इंटू पाई 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है 0, 0 इंटू बी 0, और 0 अपॉन पाई 0 माइनस 2b, तो कितना बचा माइनस 2b, तो यहां से आ गया माइनस 2b, कॉस पाई कितना होता है -1, उसका स्क्वायर कितना आएगा +1, तो 1 माइनस कितना बचेगा 3, तो -2 से -2 गया, तो -2b बराबर -2, तो b कितना आ गया 1, हेंस इस क्वेश्चन में a कितना आ गया 0 और b कितना आ गया 1, सिंपल, कोई भारी सवाल नहीं था, सिंपल था। तो भाई जिस पॉइंट पर ब्रांच चेंज कर रहा था उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस की कंडीशन लगा दी, तो यहां से सब बराबर आ गए, तो यहां से हमें कुछ a में कोई आंसर नहीं मिला, बट यहां पर हमें a की वैल्यू मिली, यहां पर b की वैल्यू मिली, तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स में है ना, ठीक है। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का स्लॉट, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत रद्दी सी लिमिट है, क्योंकि यहाँ 0/पाई फॉर्म बन रहा है, तो कुछ फॉर्म नहीं बन रहा, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला काम चल रहा है ना, ठीक है, देख लो स्कोर की दिक्कत जारी हो तो, अब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वही, पहले मैं 2 क्वेश्चंस पहले पढ़ देता हूं, पहले फिर आप ट्राई करिए, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखना है ना, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, 7th क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 6/5 की पावर 10 6x अपॉन 10 5x, जब x 0 से π/2 है, जब π/2 है तो b + 2 वैल्यू है,
और जब पाई बाई 2 से पाई है तो 1 प्लस मॉड cos x की पावर a इंटू मॉड tan x बाई बी है ना। और क्वेश्चन बोला कि फाइंड a एंड b जब f कंटिन्यूस है पाई बाई 2 पे। इस बार r नहीं बोला, आपको क्या बोल रखा है सीधा कि पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है। तो वही सेम काम, पाई बाई 2 पर LHL, पाई बाई 2 पर RHL और पाई बाई 2 शुद्ध पर वैल्यू बराबर होगी, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, fx गिवन है, वही fx की भी दो ब्रांच गिवन है आपको। पहला है जब 0 से छोटा है तो a प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और जब 0 से बड़ा है तो b इंटू टैन ब्रैकेट tan ऑफ a डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 3 है ना। और इसमें बोल रखा है कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो वही फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b है ना, यहां पर a और b फाइंड करना है और यहां पर a और b में रिलेशन पूछा है। यहां पर कंटिन्यूस है पाई बाई 2 पे, यहां पर कंटिन्यूस है 0 पे, है ना। सेम सवाल है ना, सेम सवाल है ना। ठीक है, करिए अब ट्राई पहले, है ना। मैं क्वेश्चन पहले 8 वाला डिस्कस कर रहा हूं ना, आप तब तक ट्राई करिए अच्छे से एक बार पूरी ईमानदारी से। चलिए मैं क्वेश्चन 8 डिस्कस कर रहा हूं ना। तो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे ना, पहले ये वाला डिस्कस कर रहा हूं। तो 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है 0 पर RHL 0 और 0 से छोटा सब वैल्यू बराबर होना चाहिए, बोलो सही है। इस स्टेप में कोई दिक्कत, क्योंकि 0 पर कंटिन्यूस बोला ना उसने, है ना। तो 0 से हल्का सा बड़ा और शुद्ध 0 है ना, तो पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस के लिए कौन सी ब्रांच है बताओ, b टाइम्स ऑफ tan ऑफ पाई अपॉन ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 3 है ना, ब्रैकेट क्लोज। शुद्ध 0 के लिए यही ब्रांच है, तो शुद्ध 0 रख दिया, तो शुद्ध 0 प्लस 3 का ग्रेटेस्ट 3 और पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3, तो √3 इंटू बी मतलब कितना आ गया b√3 आ गया ये, है ना। ठीक है, और 0 से हल्के से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है उसको भी अच्छे से लिख देते हैं। तो 0 से हल्के छोटे के लिए आपके पास है मार्केट में a प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहां तक आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर भी 0 से हल्का से बड़ा रखा, तो 0 से हल्का से बड़ा प्लस 3 से हल्का से बड़ा, 3 से हल्के से बड़े का ग्रेटेस्ट भी क्या होता है 3, और वही पाई बाई 3 आ गया, और tan पाई बाई 3 मतलब कितना 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री मतलब कितना √3, तो ये भी कितना आ रहा b√3 ही है। तो पहला भी b√3 है, दूसरा भी b√3 है, और तीसरे की वैल्यू सॉल्व करना है ना। ठीक है, बड़ी ये तो बला है यहां पर, है ना। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कितना आ रहा है a प्लस 3 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो जब भी इस टाइप का सवाल आ जाए तो पहले फॉर्म चेक कर ले अपन, ना फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म चेक किया तो ये कितना आ गया cos 0 कितना होता है 1, है ना। तो cos 0 कितना हो गया 1 हो गया ना, 1 हो गया, तो a प्लस 3 आ गया ना, a प्लस 3 अपॉन 0 आ गया, है ना। मतलब क्या आ गया, सेम टाइप का सवाल आ गया। तो अगर a प्लस 3 आपका 0 आ गया, a प्लस 3 अपॉन 0 आ गया, a प्लस 3 अगर नॉन जीरो हो गया, वही पहले जैसे सवाल, तो नॉन जीरो अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो उस केस में क्या आएगा कंटिन्यूस नहीं होगा, हेंस इसको क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, मतलब a प्लस 3 मस्ट बी 0, मतलब a को क्या होना चाहिए -3, है ना। तो आपका a होना चाहिए -3 ना। तो a की वैल्यू -3 अब रख देते हैं यहाँ पर, है ना, a की वैल्यू -3 रख देते हैं। तो -3 रखने पर कितना आ जाएगा बताओ। अब क्वेश्चन क्या बचा, b√3 इक्वल्स टू b√3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -3 प्लस b cos x -3 प्लस 3 cos x अपॉन कितना आ गया एक्स स्क्वायर, है ना। सिंपल सा सवाल हो गया। तो अब मैंने कितना कॉमन लिया 3 कॉमन ले लिया, या -3 कॉमन लिया, कितना बचा 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस cos x को क्या लिख दिया अगली स्टेप में मिटा के, कर दो ना इतने लिमिट सॉल्व, या फिर आपकी तसल्ली के लिए इसको सॉल्व कर देता हूं। तो -3 इंटू इसको कितना लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और नीचे कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो उसको x इंटू एक्स लिखा, है ना। इतनी लिमिट हम सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट इसकी लिमिट आपको याद ही होना चाहिए, आई थिंक इसकी 1/2 कुछ वैल्यू होती है।
देख लेते हैं इसको, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ भी 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये वाला आइटम 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, है ना। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वही 1/2 आया, 1/2 इंटू 3 माइनस 3/2। तो ये जो वैल्यू है टोटल कितनी है, -3/2। तो b√3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -3/2, है ना। तो ये कितना कैंसिल होगा, कितना बचा यहाँ से, √3 बचा। तो b कितना आ गया आपका -√3/2 और a कितना आ गया -3 आ गया ना। तो बस a माइनस b आ गया -√3/2 और a -3 आ गया। आपको वही पूछा था, अब आपको रिलेशन पूछा है तो इसकी आप स्क्वायरिंग कर दो, तो अब इसकी स्क्वायरिंग कर दो या फिर √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो b√3 वैल्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, -3/2 और आपके पास -3 की वैल्यू कितनी a है, तो यहाँ पर a रख दिया। तो b√3 इक्वल्स टू भी a/2 ना। तो ये कितना आ गया, 2b√3 इक्वल्स टू भी a आ गया। ये रिलेशन आ गया ना। आप कैसे भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फंडा ये कि इसको 0 क्यों किया वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म चाहिए, है ना। चलेगा, देख लो इसको, सेम टू सेम सवाल कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे ना, कोई नया नहीं कर रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लिमिट बहुत अच्छे से पूरे लेक्चर्स फॉलो किए, क्योंकि लिमिट हमने भयानक भयानक कर रखी, इससे अच्छी अच्छी लिमिट सॉल्व कर रखी। ये तो नन्ही मुन्नी सी लिमिट है बच्चों, है ना। ठीक है, अब 7th वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, उसको ट्राई करते हैं ना। तब तक इसको देख लो अच्छे से। ये 0 क्यों किया समझ में आ गया होगा ना, 0/0 फॉर्म चाहिए ना। 0 cos 0 1 आ गया, तो a+3 को 0 होना चाहिए। तो a -3 आ गया, a -3 पुट कर दिया, फिर माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 - cos x बचा अपॉन x²। इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली, इसको याद ही रखो, ये 1/2 आंसर होता है। तो 1/2 इंटू -3 -3/2, तो ये जो वैल्यू है ये -3/2 के बराबर आ गई, है ना। सिंपल सी बात है। चलिए खैर, अपने पास इतना टाइम नहीं, हम बार बार आपको यही चीज़ बताएं, सेम अपने काफ़ी काम कर लिया हमने ना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बढ़िया सवाल है, ये भी इजी सवाल है और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ना। आप जितने भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट देखोगे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी एक्सरसाइज 2 सबकी ना सेम है, मैंने नोटिस किया है ना। सबने एक ही जगह से कॉपी मारा ऐसा लगता है ना। सबकी एक्सरसाइज 2 सेम है और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये सवाल दिख जाएगा ना। जितने आपके कोचिंग्स के मटेरियल है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर एक्सरसाइज 2 अच्छी कहलाती है, मतलब एक्सरसाइज 2 है ना, या अलग अलग नाम रख रखे हैं। तो वहाँ पर सब में यही सवाल मिल जाएगा ना, ये सवाल मिल जाएगा, है ना। पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो करते हैं ना, करते हैं क्वेश्चंस को। तो π/2 पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो वही सेम रामायण, π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, सबके लिए वैल्यू क्या होगा, सेम होगा ना, सेम होगा। तो शुद्ध π/2 पे कितना दिया है भाई, शुद्ध π/2 पे b+2 है ना। π/2 से पहले मैं छोटा इवेल्यूएट कर लेता हूं ना, फिर इसको थोड़ा अच्छे से डील कर लेंगे। π/2 से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है आपकी, π/2 से छोटे के लिए ये वाली ब्रांच है ना। तो इसको थोड़ा ओरल सॉल्व करें या अच्छे से लिख दे, अच्छे से लिख देते हैं ना। तो π/2 से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है आपके पास, 6/5 है ना, की पावर 10, 6x/10 5x, सही है ना। और π/2 से बड़े के लिए जो ब्रांच है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 से हल्का सा बड़ा, उसके लिए क्या ब्रांच आएगी, ये जो आएगी fx है ना, उसको लिखेंगे हम अच्छे से। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जब π/2 रखा मैंने, तो tan π/2, तो 6 इंटू π/2 3π, तो tan 3π क्या होता है, जरा सोचो, 0 है ना। 6/5 की पावर ऊपर कितना आ गया, 0 डिवाइडेड बाय tan 5π/2, और उससे थोड़ा छोटा रखा, तो tan 5π/2 से छोटा क्या होता है, जरा देखो ग्राफ है ना, 5π/2 को यहां होता है, उससे छोटा क्या होता है, प्लस इंफिनिटी। तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है जब आप ये वाली वैल्यू रख रहे हो, प्लस इंफिनिटी, है ना। तो प्लस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो 0, ये जब इंफिनिटी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसका वैल्यू तो डराने के लिए कितना लिखा है, बस सिंपल कितना लिखा है, 1 आ गया ना, 1 आ गया। क्या किया सर, बहुत तेजी से कर दिया है ना, थोड़ा अच्छे से बताओ सर, इतना तेजी से मत करा करो सर, हम बहुत भोले बच्चे हैं, हम बहुत, मतलब हमारा सर स्टार्टिंग है, तो आप तो फटाफट 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 करते हो। क्या करूं बच्चों, रोक नहीं पाता हूं अपने आप को। π/2 रखा तो ये 6/5 है, तो 10 π/2 इंटू 3 tan 3π 0।
अपॉन पाई बाई टू से हल्का छोटा इन्फिनिटी, जब नीचे इन्फिनिटी ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, 0 अपॉन 0, 0 इंटू 0 0, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, एनीथिंग पावर 0 1 है ना। तो यहां से b प्लस 2 कितना आ गया 1 आ गया, तो b की वैल्यू तो शुद्ध -1 आ गई है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, केवल a है ना। तो अगला वाला पार्ट मैं कर नहीं रहा हूं, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको जो लास्ट पार्ट बचा उसको हल्का सा बता देता हूं ना। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा, उसके लिए कौन सी ब्रांच है 1 प्लस मॉड कॉस x की पावर a tan मॉड x डिवाइडेड बाई b है ना। ये लग रहा डरावना पर है बहुत आसान है ना। तो पाई बाई 2 से हल्का सा बड़ा है ना, तो पहले मॉड से छुटकारा पाएंगे। तो कॉस x का जब मैंने ग्राफ बनाया तो पाई बाई 2 पर 0 देता है, उससे हल्के से बड़े पर वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है। मतलब ये जो मॉड ओपन होगा अगली स्टेप में वो माइनस से ओपन होगा, क्योंकि जब जब मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो बाहर क्या लग जाता है माइनस साइन। आया समझ में। पाई बाई 2 पर 0 होता है, उससे हल्के से बड़े पर कॉस का देता है नेगेटिव देता है। ऐसे भी समझ लो कि पाई बाई 2 से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो कॉस जब अंदर वाला नेगेटिव होता है तो बाहर क्या लगता है माइनस। सिमिलरली पाई बाई 2 से हल्के से बड़े पर वही सेकंड क्वाड्रेंट टेन कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस लग जाएगा। तो माइनस ऑफ a tan x अपॉन b वैल्यू कितना है बचा -1, तो माइनस माइनस रख दिया कितना बचा a है ना। अब ये फॉर्म चेक करो, cos 90 डिग्री 0, ये कितना आ गया 1, और cos tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, तो कौन सा फॉर्म आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब आप क्या लग जाओगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म अप्लाई करो और आपका क्या आ जाएगा आंसर्स। करो यहां से करो आप है ना, यहां से ट्राई करो इसके बाद से है ना। मैं तो सॉल्व करूंगा ही है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जो चल रही है पाई बाई 2, ये बालक आगे आ जाता है a tan x, और इसमें से एक कम हो जाता है तो 1 से 1 गया है ना। इसको क्या लिख दिया sin x अपॉन cos x, मतलब कितने गरीब सवाल लग गए। cos x से cos x क्या होगा कैंसिल हो गया है ना। तो sin 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1 इंटू a इंटू कितना बचा यहाँ से, ये माइनस का 1 बचेगा, तो a इंटू में कितना बचेगा माइनस से बचेगा, तो e की पावर कितना आ जाएगा माइनस है। इधर कितना आ गया था इक्वल्स टू कितना चल रहा है b प्लस 2, ये कितना आया था 1, और इधर कितना आ गया था b प्लस 2 है ना। तो बस अब यहाँ से b तो कंपेयर कर दें यहाँ से, तो e की पावर माइनस है इक्वल्स टू 1 आ गया, तो इसको क्या लिख दिया e की पावर कितना लिख दिया 0 लिख दिया। तो a कितना आ गया यहाँ से 0, माइनस a कितना आ गया 0, तो a 0 आ गया, और ये 1 था तो 1 बराबर कितना आ गया b प्लस 2, तो b कितना आ गया -1। सिंपल है ना। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। इससे गरीब सवाल हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता। बता दे। अब लगता है ना लास्ट प्रॉब्लम है ना, लास्ट 2-3 प्रॉब्लम और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम्स वाला काम। हाँ सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं ना। ये थोड़ी वही डबल वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है ना। इस टाइप के जो एक x आ जाए और n आ जाए, तो मैंने आपको लिमिट्स में सेपरेटली सिखा दिया था कि लिमिट्स कैसे फाइंड करना है ना। और क्वांटिटी पे भी हम कुछ नहीं कर रहे, बस लिमिट ही फाइंड कर रहे हैं ना, इतना कोई भारी काम नहीं कर रहे अपन। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपसे बन जाना चाहिए। अगर आप लिमिट्स की कॉपी देखोगे ना, इस टाइप की मैंने आपको लिमिट सॉल्व करना सिखाया था, इस टाइप के क्वेश्चनों की। तो पहले वही क्वेश्चंस पढ़ देता हूं। एक क्वेश्चन कोई सा एक सॉल्व करूंगा ना मैं आपको, एक आपको खुद से करना है ना। तो पहला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos की पावर 2n x व्हेन x इज लेस देन 0। जब x 0 से 1 के बीच में क्लोज्ड, तो 1 प्लस nth रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर n, और जब x 1 से बड़ा है तो 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n है ना। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 और 1 है ना। 0 और 1 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। सिमिलरली सेम टाइप का प्रॉब्लम है, fx आपको गिवन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस n टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई x है ना। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, बाकी आपको जो 10th वाला क्वेश्चन है आपको खुद से करना है ना। 9th में बता देता हूं, 9th बता देता हूं। तो पहले मैं किस पर चेक करके बताता हूं आपको, एट x इक्वल्स टू 0 पे है ना। करें तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो सबसे पहले किस पर चेक किया मैंने, f ऑफ 0 प्लस पे चेक किया था। तो x आपका क्या है 0 प्लस है, तो पहले ये देखो कि 0 प्लस के लिए ब्रांच कौन सी है ना। तो 0 प्लस के लिए आपके पास कौन सी ब्रांच है, ये वाला फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर है। तो और लिमिट कितनी चल रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 0 प्लस के लिए क्या आएगा, लिमिट तो आपकी चल रही है आगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, और 0 प्लस के लिए फोल्डर कौन सा है 1 प्लस x की पावर n, और इसको 1 बाई n को 1 ऐसा लिख दिया होल पावर 1 बाई n। अरे n को क्या लिख दिया 1 बाई n लिख दिया ना, 1 बाई n लिख दिया। ठीक है,
तो जीरो से हल्का सा बड़ा है ना, जीरो से हल्का सा बड़ा है। और ये n किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी को। मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर जब मैंने सिखाया था कंसेप्ट कि जब एक 0 से 1 के बीच में हो तो जब आप x की पावर रेस करोगे तो ये नंबर छोटा होता जाता है, जीरो की तरफ हो जाता है। ये मैंने आपको कहाँ सिखाया था? लिमिट्स में। अगेन आई एम नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जाके देखिए यही सवाल लगभग सेम टू सेम इसी टाइप के मैंने एज ए थ्योरी टाइप समझा रखे हैं ना। ठीक है, तो ये जब 0 से हल्का सा बड़ा नंबर है और उसकी पावर जब आप बढ़ाओगे तो किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो ये वाला बालक क्या आ गया? 0 आ गया। और ये कितना है? 1 है। तो 1 प्लस लगभग 0 रहेगा ना। और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। तो 1 की पावर कितना आ गया? लगभग 0 थी, कितना होता है? 1 होता है। तो आरएचएल कितना आया? 0 पर 1। शुद्ध 0 कितना आएगा बताओ? शुद्ध 0 के लिए कौन सी ब्रांच? यही बात। तो शुद्ध 0 के लिए 0 रख दिया। तो लिमिट कितना चल रहा है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 1 प्लस शुद्ध 0 की पावर कितना आ गया? इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी। ये कितना आ गया? 0। तो शुद्ध 1 की पावर 0 कितना आ गया? लगभग ये भी 1। और अब हमने किस पर चेक किया? 0 से हल्के से छोटे के लिए। तो 0 से हल्के से छोटे के लिए कौन सी ब्रांच है? ये रही, है ना। तो लिमिट x n टेंड्स टू तो इन्फिनिटी चल ही रहा है। cos x की पावर कितना लिखा है? 2n है ना, 2n। x के साथ 0 से हल्का सा छोटा है ना, इसको मैं और थोड़ा अच्छे से लिख दूं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 0 से हल्का छोटा की पावर 2n। तो 0 से हल्का छोटा है ना, तो cos x का ग्राफ देखा मैंने, तो जब cos 0 होता है तो कितना होता है? 1 होता है। 0 से हल्का छोटे पर ग्राफ क्या आता है? नीचे ग्राफ आता है, देखो। तो 1 से हल्का सा छोटा, तो ये नंबर क्या आ रहा है? 1 से हल्का सा छोटा। उसकी पावर कितनी लगा रहे हो? इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी। और 1 से छोटे की पावर मैंने आपको बताया था, जब पावर आप रेस करोगे तो नंबर क्या आएगा? 0। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका? लगभग कितना आएगा? 0। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 0 आ गया। तो 0 पर वैल्यू बराबर नहीं है। हेंस एट x इक्वल्स टू 0 पर दिस फंक्शन इज व्हाट? डिसकंटीन्यूअस। अब हम किस पर चेक करेंगे? एट x इक्वल्स टू 1 पे। क्या किया? 0 से हल्का सा बड़ा रखा, उसकी पावर इन्फिनिटी। जब छोटे से नंबर की पावर इन्फिनिटी पावर चढ़ाते हैं, जैसे 1/2 0 से बड़ा है क्या? इसकी पावर जब 4 5 6 बढ़ाओगे तो नंबर छोटा होता जाता है। तो ये नंबर क्या आएगा? लगभग 0। और ये तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। एनीथिंग पावर 0 1। सिमिलरली ये भी 1। और यहाँ पर cos 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 छोटा रखा तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटे की पावर, भाई बहुत बड़ा नंबर लगाओगे तो कितना आएगा? लगभग 0। तो यहां से क्या आ गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी डिसकंटीन्यूअस आ गया एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब मैं चेक करके बताता हूं 1 पे। 1 पे चेक करते ना, पहले 1 पे खुद से ट्राई करो एक बार। शिट यार, है ना, करूं 1 पे? बस 1 के लिए भी सेम रामायण। तो शुद्ध 1 पे देखा, तो शुद्ध 1 रखा, तो शुद्ध 1 के लिए यही वाली ब्रांच है। तो शुद्ध 1 मतलब कितना आएगा? x की 1 रख दिया, है ना। तो लिमिट कितना चल रहा है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस शुद्ध 1 की पावर इन्फिनिटी और 1 पावर 1 बाई इन्फिनिटी ना। ठीक है, अरे n की जगह रख दिया इन्फिनिटी, ये आ गया ना 1 बाई n आ रहा, सॉरी। लो चलो, x की जगह शुद्ध 1 रख दिया, f ऑफ 1 रखा और यहाँ पर अब तो शुद्ध 1 की पावर कुछ भी रख दो, कितना आएगा? 1। 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। 2 की पावर कितना आ गया? 1 बाई। लिमिट कितना चल रहा है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी कितना आएगा? 0। एनीथिंग पावर 0 1, है ना। जब 1 से हल्के छोटे के लिए चेक करोगे तब भी कितना आएगा? 1, है ना। अब लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ 1 से हल्का सा बड़ा, तो कितना आ गया? लिमिट कितना चल रहा है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस x की पावर n। यहाँ पर 1 से हल्का सा बड़ा है ना, यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ मैं। तो 1/1 प्लस से की पावर n कितना चल रहा है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से हल्के से बड़े नंबर की पावर जब इन्फिनिटी लगाते हो, 1 से हल्के से बड़े नंबर की पावर जब इन्फिनिटी लगाते हो, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जब 1 से हल्का से बड़ा और 1 से हल्के से बड़े की पावर इन्फिनिटी लगाओगे तो नंबर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो ये नंबर क्या आएगा? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी किसको टेंड करता है? 0 को। तो ये 0 और ये 1 1 आ गया, हेंस 1 पर भी क्या आ गया? डिसकंटीन्यूअस। तो ये हमारा सवाल जो आया 0 पर भी डिसकंटीन्यूअस है और 1 पे भी डिसकंटीन्यूअस है ना। ये आपको सवाल तभी समझ में आएगा जब आपने मेरा लिमिट्स का लेक्चर अच्छे से फॉलो किया है, नहीं तो आपको तो आंखों में से आंसू ही आ रहे होंगे ना, क्योंकि लिमिट्स मैंने इस टाइप के डबल वेरिएबल वाला सेपरेटली डिस्कस किया था और अच्छे से तमीज से बताया था ना। और मैंने बोला भी था कि ये जो लिमिट्स है वो आगे मैं कंटिन्यूटी में यूज कर सकता हूँ ना। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा उसमें मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है ना, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10th यू कैन ट्राई योर सेल्फ, है ना। ठीक है, एक बार इसको देख लो अच्छे से।
कोई दिक्कत जा रही है तो देख लो, मैं फिर से बता दूं, है ना? ठीक है, वैसे मैंने सफिशिएंट एक्सप्लेन किया ना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है ना? मैंने 10 क्वेश्चंस कराए और आपको कुछ और आइडिया लगा होगा ना, और प्रॉब्लम्स किए। अब क्या करें, अब सिंगेट के क्वेश्चंस लगाएं, बार बार क्वेश्चन ट्राई करें। अब मैंने प्रॉब्लम्स भी करा दिए, मैंने हर एक थ्योरी के साथ भी प्रॉब्लम्स कराए हैं और सेपरेटली भी प्रॉब्लम डिस्कस किए, और मैंने हर टाइप का प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की कोशिश की है ना? जेई ओरिएंटेड, बोर्ड ओरिएंटेड, मैंने सब टाइप के सवाल लेने की पूरा प्रयास किया है। अगला लेक्चर भी प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा, पर वो अभी नहीं आएगा, वो जब मुझे नए नए प्रॉब्लम्स के कलेक्शन मिलते जाएंगे तो हम अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यूटी को, है ना? तो अब हम स्टार्ट क्या कर देंगे, हमारा डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा ना। वैसे कल ही मैंने आपको बता दिया था कि हमारा कंटिन्यूटी फिनिश्ड हो गया है, बट जस्ट ये हमारा प्रॉब्लम्स का जो रहेगा ये आपका हमेशा चलता रहेगा, है ना? हर चैप्टर के मैं प्रॉब्लम्स के लेक्चर हमेशा बनाते रहूंगा, जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उसको मैं बनाते जाऊंगा, तो आप भी अपडेटेड रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अब हम स्टार्ट करेंगे पूरी दम से डिफरेंशियबिलिटी। तब तक आप लिमिट्स और कंटिन्यूटी को बड़ी तमीज से, बड़े इत्मीनान से पढ़ के रखना, तभी डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगा, और डिफरेंशियबिलिटी ऐसा होगा कि आग लगा दोगे, है ना? इस बात की गारंटी, ठीक है सर? तो मिलते हैं, थैंक यू।